तो अभी हम देख रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन। अभी हमने लास्ट वीडियो में जो देखा था नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कुछ नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को, जो एक्सरसाइज 1.2 में था। अभी हम देख रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशंस। डेसिमल एक्सपेंशंस एक्चुअली कुछ फ्रैक्शंस के, जैसे सपोज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि बहुत ही सिंपल सा है 4/5। तो चलो ये सिंपल सा नंबर लिख दिया 4/5। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, एज वी नो कि चलो 4 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा। देन 5 8 ज़ा 40। तो चलो 0.8 या फिर 0.80 ये मिला मुझे इसका डेसिमल एक्सपेंशन। सिमिलरली अगर मैं लिख रहा हूँ 7/8 तो मुझे 7 को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, तो यहाँ भी 0 पॉइंट ये 0, 8 8 ज़ा 64 होगा। देन 6 अगेन 0, 8 7 ज़ा 56 होगा। देन अगेन 4 एंड 0, तो 8 5 ज़ा 40 होगा। अब रिमाइंडर 0 बच रहा है। अब रिमाइंडर 0 बच रहा है मतलब इसका जो क्वेश्चन मिल रहा है आपको वो टर्मिनेटिंग मिल रहा है। इस डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। टर्मिनेटिंग क्यों? तो डेसिमल के बाद, एक डिजिट के बाद, 2 या 3 या कुछ डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट मतलब कि ये एंड हो जाता है, आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आपने देखा यहाँ पर ये फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शंस को जैसे मैंने कन्वर्ट किया, एज आई कन्वर्टेड दिस फ्रैक्शन इनटू डेसिमल एक्सपेंशन, आई गॉट द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स इट इज एंडिंग आफ्टर सम डिजिट्स। Here as you can see 4/5, 7/8, it is terminating decimal expansion. It is not necessary that decimal expansions of every fraction is terminating. For example, I am writing 1/3. Then decimal expansion of 1/3, I am dividing 1/3, 0.033 za 9 1 0, again 3 3 za 9 1 0 3 3 za 9. So it is continuous. Again I will get 1 and then 0 and then 9 up to infinity. So decimal expansion of 1/3 is equal to 0.33333 up to infinity. It is endless. ये एंड नहीं हो रहा है कहीं। Then decimal expansion of this fraction is not terminating, means non-terminating. Okay, there are two possibilities of non-terminating. Then that either it is non-terminating recurring means repeating, or it is non-terminating non-recurring means non-repeating, means या तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो फिर या तो ये रिपीट हो रहा होगा या तो ये रिपीट नहीं हो रहा होगा। रिपीट हो रहा होगा मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली वन डिजिट विल रिपीट एवरी टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट 8/7 on another page, if I write 8/7, it means I am dividing 8 by 7, then it is 0 point, oh sorry, 1 7 1 za 7 1, then 0.0 7 1 za 7 3, then 0, so 7 4 za 28, again 2 0 7 2 za 14, again 6 0 7 8 za 56, again 4 0, then 7 5 za 35, again 5 0, so 7 7 za 49, again 1, and I am getting 1 here. Also, when I divide 8 by 7, when 7 1s are 7, then remainder was 1. Then I take a decimal, then 0, then again I will place 0 here, then 10, 7 1s are 7, again 3, then 7 4s are 28, then again 2. Means the block is repeating here 1 4 2 8 5 7. मतलब यहाँ कोई एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ एक पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है। मतलब कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन वो क्या होगा कि 1.142857, अगेन 142857,
142857 ये रिपीट होता जाएगा 142857 continuously, endless. Then I can write it like 1.142857 bar. Bar means this block of digits is repeating continuously. यानी ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है. तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग, रिपीटिंग. जैसे यहाँ पर मैंने देखा था 0.3 मिल रहा था मुझे, तो उसे मैं लिख सकता हूँ 0.3 बार. बार इसलिए ताकि ये बता सकूँ मैं कि ये जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली. अब जैसे इसे मैं लिख सकता हूँ 0.3 बार. तो जैसे मैंने देखा कि फ्रैक्शंस है, कुछ फ्रैक्शन जिसका डेसिमल एक्सपेंशन मुझे टर्मिनेटिंग मिल रहा है, कुछ फ्रैक्शंस है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन मुझे नॉन टर्मिनेटिंग मिल रहा है बट रिकरिंग, यानी कुछ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं. सिमिलरली यहाँ पर रिकरिंग मिल रहा है, मतलब कुछ डिजिट या डिजिट का ब्लॉक रिपीट हो रहा है. देन आई कैन से दैट फ्रैक्शंस जो होते हैं जिसके मतलब जिसे मैं रेशनल नंबर बोल सकता हूँ या फिर जिसे बोल सकता हूँ कि ये P/Q फॉर्म में कन्वर्टेड है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा. ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन उठाकर ले लीजिए आप, कोई भी फ्रैक्शन को डिवाइड करके ले लीजिए. देन आई कैन नॉट थिंक दैट डेसिमल एक्सपेंशन of fractions means rational numbers are either terminating or non-terminating recurring, means non-terminating repeating. ये possibility है for rational numbers. Remember, if we are talking about irrational numbers, then we can say the decimal expansion of irrational number is non-terminating and non-recurring. Okay, we will talk about it later, but first of all हम ये देखेंगे कि नहीं, चलो नंबर देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है कोई फ्रैक्शन का वो या तो टर्मिनेटिंग है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिपीटिंग. तो कॉमन सी बात है, आप देख सकते हो यहाँ फ्रैक्शन जो है वो है 7, यहाँ जो फ्रैक्शन है वो है 3. जिन दोनों का हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिला वो मिला नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. यहाँ पर जो फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर है 5 जिसका मुझे मिला टर्मिनेटिंग. यहाँ जो फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर है 8 जिसका मुझे मिला टर्मिनेटिंग. बट यहाँ मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं चलो 5 और 8 है तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज 3 और 7 है तो नॉन टर्मिनेटिंग है. नहीं, इसका थियरी है. वो क्या थियरी है कि इफ डिनोमिनेटर is in the form of 2 raised to m into 5 raised to n, where m is equal to n, then the decimal expansion is always terminating. यानी कि डिनोमिनेटर अगर 2 या 5 इसके मल्टीपल में है या फिर 2 इंटू 5 है देन ये टर्मिनेटिंग है. भाई ऐसा क्यों? तो कॉमन सी बात है कि अगर मैं लिख रहा हूँ कि सपोज 3/4, तो 3/4 यानी 4 यानी 2 रेस टू 2 हुआ. अब 2 रेस टू m इंटू 5 रेस टू n, एम एन इक्वल होना चाहिए. तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे इसे क्विकली डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है तो 2 और 5 की पावर इक्वल होनी चाहिए. मतलब 2 की अगर पावर 2 है तो मैं यहाँ 5/2 रख देता हूँ. अब रख देता हूँ मतलब मेरे घर की तो चलेगी नहीं. 5/2 से मल्टीप्लाई किया है मैंने इसे, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यानी मैंने सेम पावर के नंबर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया है. तो यहाँ 3 इंटू स्क्वायर ऑफ 5 यानी 25, 5 इंटू 2 यानी 10, ये स्क्वायर ऑफ 10 होगा. तो 25 3 75, स्क्वायर ऑफ 10 हो गया 100. ठीक है, 5 इंटू 2 10, दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर.
अब 75 यहाँ पर 2 जीरोस है तो मैं लिख सकता हूँ इसे 0.75, ये टर्मिनेटिंग हो गया। एक्चुअली 2 × 5 में कन्वर्ट करना मतलब और कुछ नहीं है, मैं इसे या तो 10 में 2 5 10 होता है। अब अगर पावर 2 है, 5 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर तो 100 हो गया, पावर 3 है तो 1000 हो गया, पावर अगर 4 है तो 10,000 हो गया। यानी डिनोमिनेटर को मैं टेंस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, या तो 10 आएगा या 100 आएगा या 1000 आएगा या 10,000 आएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशंस है तो मैं बता सकता हूँ कि भाई ये टर्मिनेटिंग है। अब सपोज कि यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा गया है, सपोज शायद कि 3/50। अब 50 यानी क्या हुआ एक्चुअली, तो 25 × 2, ठीक है। अब 25 यानी 5^2, इसमें कन्वर्ट हो सकता है 5 के स्क्वायर। अब 5 की 2 पावर है, 2 की एक ही है, एक ही है तो मुझे एक और पावर चाहिए यहाँ पर, यानी एक और पावर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दूंगा मैं। नया क्या किया मैंने, ऐड करके डिवाइड मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया, तो यानी 3 2 यहाँ पर हो गया 6, डिनोमिनेटर में हो गया स्क्वायर ऑफ 5 × स्क्वायर ऑफ 2। सिंपल सी बात समझनी है कि ये हो जाएगा 5 2 10 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर ऑफ 10 हो गया यानी 100, और 6/100 यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 0.06, यानी एक ज़ीरो है तो पॉइंट यहाँ पर गया, दूसरा ज़ीरो है तो एक ज़ीरो और ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद पॉइंट जाएगा 100 है तो ये 0.06 टर्मिनेटिंग हो गया। या फिर यहाँ से डायरेक्ट भी अगर थोड़ा प्रैक्टिस किया है आपने तो समझ में आ जाएगा कि 50 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 हो जाएगा, तो 3/2 3 × 2 एंड 50 × 2, डायरेक्ट यहाँ पर आ गए आप 6/100 में, ठीक है। अब सपोज कि मुझे डिनोमिनेटर में ऐसा कोई टर्म नहीं दिया है, मुझे ये दिया है अगर कि 11/14, तो ये 11 14 यानी 7 × 2। अब यहाँ दिमाग कहेगा कि भाई 2 है, लेकिन भाई 2 के साथ 5 नहीं है, कोई बात नहीं, 5 से तो हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कोई एक्स्ट्रा नंबर भी है, वो है 7। यानी अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। याद रखिए डिनोमिनेटर में या तो सिर्फ 2 हो चलेगा, सिर्फ 5 हो चलेगा, लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर है देन डेफिनेटली ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यानी इसको मैं 10 100 1000 या 10,000 इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर में 5 × 2, या तो 5 × 2 होना चाहिए, या तो ओनली 2 है या ओनली 5 है तो चलेगा, लेकिन 5 × 2 के अलावा अगर कोई भी नंबर दूसरा है, चाहे 9 भी है यहाँ पर, तो भी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रहेगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया गया है कि भाई कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है ये बताए, या नॉन टर्मिनेटिंग है या बताए, ये बताए। तो कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, तो डिनोमिनेटर जिसका 2 या 5 या 2 × 5 के फॉर्म में है। कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो ये इसके अलावा जो भी आ रहा है डिनोमिनेटर में, कोई भी नंबर आ रहा है इसके अलावा, या फिर इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते आप जिस नंबर को, उसके अलावा कोई भी आ रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 3/3125, तो डायरेक्ट मत बता देना भाई कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बिकॉज पावर का पता होना चाहिए आपको। 3125 यानी 5^5 होता है। अब इसे मैं 2^5 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकता हूँ, टर्मिनेटिंग होगा ये, बिकॉज 5^1 यानी 5, 5^2 यानी 25, 5^3 यानी 125 एंड 5^4 यानी 625, 5^5 यानी 3125। तो ये भी पता होना चाहिए, 5 की 5^5, 5^6 से वहाँ तक, वैसे ही 2 की 2^6 या 2^7, इस पावर तक तो आपको मुंह पे होना चाहिए कि भाई डिनोमिनेटर क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि भाई 11/64 है, तो 64 मतलब 2 समथिंग है, क्यों, क्योंकि ये 4 का क्यूब है, 64 यानी क्यूब ऑफ 4। अब 4 तो 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ 2 होल रेस टू क्यूब, यानी 2 3 6 यानी 2^6, तो ये 2^6, तो इसे मैं 5^6 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये टर्मिनेटिंग है भाई। अब क्या आएगा वो आप कैलकुलेशन करके बता सकते हो, ठीक है। तो आज जो हमने देखा डेसिमल एक्सपेंशन, टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन फॉर रेशनल नंबर्स,
कैसा हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा रेशनल नंबर के लिए डेसिमल एक्सपेंशन, तो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर रेशनल नंबर्स विल बी आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. रिमेंबर, डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर विल बी आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. तो वो दोनों टाइप हमने आज देख लिया, जो आप एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हो आराम से. उसका प्रैक्टिस करें, और कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई डाउट है, देन प्लीज़ कमेंट करें. बाय, टेक केयर.